24 नवंबर 1971। जैसे ही पूरे अमेरिका में यात्रियों ने अपने चाहने वालों के साथ थैंक्सगिविंग मनाने की तैयारी की, हवा उम्मीद से भरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि एक तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो हमेशा के लिए विमानन इतिहास को बदल देगा। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डैन कूपर नाम का एक आदमी ने सियाटल के लिए वन वे टिकट खरीदी। उसने पैसे नकद दिए। वह आम लग रहा था, छुट्टियों की भीड़ में घुल मिल गया। उसने एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया। वह शांत, संयमित था, लेकिन अंदर ही अंदर एक योजना चल रही थी। एक ऐसी योजना जो इतनी दुस्साहसी, इतनी निर्लज्ज थी कि वह कहानियों का हिस्सा बन जाएगी। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305। यह एक ऐसा नाम था जो जल्द ही इतिहास में दर्ज होने वाला था। एक बोइंग 727 चिकना और शक्तिशाली टारमैक पर खड़ा था। यह विमान अपनी समय की तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक था, जो यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का वादा करता था। यह एक रूटीन फ्लाइट थी, या यूं कहें कि सबको यही लगता था। यात्रियों के लिए यह एक सामान्य दिन था। एक और यात्रा, एक और गंतव्य। यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक विमान में चढ़ गए। उनके चेहरों पर उत्साह और थकान का मिश्रण था। कुछ अपने परिवार से मिलने की खुशी में थे, तो कुछ अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। उनमें से डैन कूपर भी था, जो अब विमान के पीछे बैठा हुआ था और अपना ड्रिंक पी रहा था। वह एक साधारण यात्री की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह साधारण था, ध्यान देने लायक नहीं। उसकी पोशाक, उसका व्यवहार, सब कुछ सामान्य था। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह कुछ असामान्य करने वाला है। वह अन्य यात्रियों के साथ घुल मिल गया। उनके चेहरे मंद केबिन रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह साधारण दिखने वाला आदमी उनके विमान को हाईजैक करने वाला है। किसी को भी उसकी योजनाओं का अंदाजा नहीं था, और वह अपने इरादों को छुपाने में माहिर था। और वह इसे एक ऐसी शांति के साथ करने वाला था जो उस अराजकता को झुठलाती थी जो होने वाली थी। उसकी शांति और संयम ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था, और यह केवल समय की बात थी जब वह अपने इरादों को अंजाम देने वाला था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कूपर ने अपना कदम उठाया। उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। इसमें एक खौफनाक संदेश था, मेरे पास बम है। केबिन में दहशत फैल गई। फ्लाइट अटेंडेंट हैरान कूपर के निर्देशों का पालन करती रही। नोट में $2 लाख नकद और 4 पैराशूट की मांग की गई थी। कूपर की मांगें खास, कैलकुलेटेड थीं। वह कंट्रोल में था। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। FBI को अलर्ट कर दिया गया। जमीन से ऊपर एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हो गया। बीच में फंसे यात्री बस इंतजार कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे। विमान घंटों तक सियाटल के ऊपर चक्कर लगाता रहा, क्योंकि अधिकारी कूपर की मांगों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कूपर ने $200,000 और 4 पैराशूट की मांग की थी, और अधिकारियों के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे उसकी मांगों को माने। केबिन के अंदर का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। यात्रियों के चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें साफ झलक रही थी। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा और क्या वे सुरक्षित रहेंगे। डर के साथ विस्मय का एक अजीब सा भाव भी था। कुछ लोग चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, जबकि अन्य अपने परिवारों के बारे में सोच रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जब समय जैसे थम सा गया था। यह आदमी कौन था और वह आगे क्या करेगा? कूपर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने प्लान के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था। अंत में कूपर की मांगें पूरी हो गई। अधिकारियों ने $200,000 नकद और 4 पैराशूट विमान में भेज दिए। यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति थी, और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। पैसे और पैराशूट दे दिए गए। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक से हो और कोई गलती ना हो। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण क्षण था, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। कूपर अपनी बात के पक्के यात्रियों और चालक दल के कुछ लोगों को उतरने दिया। यात्रियों ने राहत की सांस ली और जल्दी से विमान से बाहर निकल गए। यह उनके लिए एक बहुत ही डरावना अनुभव था।
केवल पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट ही विमान में सवार रहे, जो अब कूपर के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। वे सभी बहुत ही तनाव में थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। बिल्ली और चूहे के एक हाई स्टेक्स खेल में बंधक बने रहे। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर कदम पर जीवन और मृत्यु का सवाल था। पायलट और क्रू ने अपनी पूरी कोशिश की कि वे शांत रहें और स्थिति को नियंत्रण में रखें। विमान ने फिर से उड़ान भरी। इस बार कूपर उन्हें दक्षिण की ओर मेक्सिको ले जा रहा था। यह एक लंबी और थकाऊ उड़ान होने वाली थी और हर कोई जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसके मन में एक प्लान था, एक साहसी फुगा का। कूपर ने अपने प्लान को बहुत ही बारीकी से तैयार किया था और वह जानता था कि उसे कब और कैसे अपने प्लान को अंजाम देना है। यह एक ऐसा पल था जब सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। विमान पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के घने जंगलों के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। कूपर ने चालक दल को लैंडिंग की तैयारी करने का निर्देश दिया, लेकिन यह कोई साधारण लैंडिंग नहीं थी। कूपर के मन में कुछ और था। उसने चालक दल को पिछले दरवाजे खोलने को कहा। फिर हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह चल रही थी और इंजनों की गर्जना उसके कानों में गूंज रही थी। वह कूद गया। अंधेरे में, अनजान में, वह अपने साथ अपने राज ले गया, रात में गायब हो गया। और इस तरह 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक शुरू हुआ।